अस्सलामुअलैकुम बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में एक टॉपिक पढ़ा था जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेल के अंदर हमने पढ़ा था कि सेल के मेजर 3 कंपोनेंट हैं। एक उसकी आउटर बाउंड्री जो है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, फिर सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस हमने पढ़ा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल के अंदर। फिर इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमने पढ़ा था कि फ्लूइड पोर्शन होता है जिसको हमने साइटोप्लाज्म का नाम दिया था। वो जो सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटे ये जो न्यूक्लियस था 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। अब अगर हम देखें, ये बहुत से सेल्स के अंदर एक प्रोमिनेंट बॉडी के तौर पर मौजूद होता है। अब इसका कलर होता है, इट लुक्स डार्क देन द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होती है उसके अंदर अगर ऑब्जर्व करें तो ये उससे थोड़ा सा डार्कर इन कलर होता है। द शेप ऑफ द न्यूक्लियस में भी इरेगुलर और स्फेरिकल, इसकी शेप जो होती है बेटे इरेगुलर आउटलाइन होती है या स्फेरिकल शेप होगी। अब ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स द लाइफ एंड एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स। उसके बाद ये पाया कहाँ पे जाता है बेटे, इट इज़ जनरली प्रेजेंट इन द सेंटर इन द एनिमल सेल्स। जो एनिमल सेल्स हैं उनके सेंटर में होता है। द प्लांट सेल हैव अ लार्ज वैक्यूल सो द न्यूक्लियस इज पोस्टेड टुवर्ड द पेरिफेरी। जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी या किनारे के ऊपर मौजूद होता है क्योंकि प्लांट के अंदर सेंटर के अंदर एक लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है। अब बेटे इसका जो नंबर होता है वो वेरी करता है। अगर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा तो उसको हम मोनोन्यूक्लिएट कहेंगे। अगर 2 न्यूक्लियस होंगे तो उनको हम बाईन्यूक्लिएट कहेंगे। अगर बहुत ज़्यादा होंगे, मोर देन 2 न्यूक्लियस होंगे तो उनको हम कहेंगे मल्टी न्यूक्लिएट। अब जो न्यूक्लियस है दैट इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग द नॉन डिवाइडिंग स्टेज। ड्यूरिंग नॉन डिवाइडिंग स्टेज द न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म। जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता उस टाइम न्यूक्लियस विजिबल होता है। जब विजिबल होता है नॉन डिवाइडिंग स्टेज के ऊपर तो ये क्रोमैटिन नेटवर्क होता है और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब न्यूक्लियस डिसअपियर एंड क्रोमैटिन मटेरियल इज रिप्लेस्ड बाय द क्रोमोसोम्स इन द डिवाइडिंग सेल। जैसे सेल डिवाइड होता है तो उसके बाद उसके अंदर जो न्यूक्लियस है और जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद इसकी कंपोजिशन बेटे, अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन देखें तो ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से बना होता है जिसके अंदर एंजाइम भी मुश्तमिल होते हैं। द न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स इंक्लूडिंग द एंजाइम्स। उसके बाद इसका जो कंपोनेंट है, न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ 4 पार्ट्स। एक होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरी होती है न्यूक्लियोलाई, तीसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म और जो चौथा होता है बेटे वो होता है क्रोमोसोम्स। अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियस is surrounded by a nuclear membrane. It separates the nuclear material from the cytoplasmic material. जो साइटोप्लाज्म के अंदर मटेरियल होता है और जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल होता है उसके जो सेपरेशन होती है एक दूसरे से अलग जो करता है बेटे वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेसिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 मेम्ब्रेन। सो एक्चुअली न्यूक्लियर इनवेलप उसको हम कहते हैं। द आउटर जो होगी दैट इज कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अटैच होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। इनर मेम्ब्रेन इनक्लोजेस द न्यूक्लियर कंटेंट्स। जो अंदरूनी मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर न्यूक्लियस के तमाम कंटेंट्स मौजूद होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। अब जहाँ पे आउटर और इनर डिसकंटिन्यूअस होती हैं, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो सेपरेट हो जाती हैं। सो दे फॉर्म पोर्स, दीज पोर्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोपोर्स। अब न्यूक्लियर पोर्स अलाउज द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान मटेरियल्स को एक्सचेंज करवाती हैं। अब द नंबर ऑफ पोर्स इन द डिफरेंट, अब हर सेल्स के अंदर जिसके डिफरेंट सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियर पोर भी डिफरेंट होते हैं। द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैव न्यूमरस पोर्स। अब जो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके बहुत ज़्यादा पोर होते हैं। मिसाल के तौर पर 30,000 न्यूक्लियस होते हैं। अब जो डिफरेंशिएटेड सेल, मेच्योर सेल, रेड ब्लड सेल, उनके 3 to 4 पोर्स होते हैं पर न्यूक्लियस। ईच पोर हैज़ अ डिफाइंड स्ट्रक्चर। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस पासिंग थ्रू। ये क्या करता है, जो मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करता है। दूसरा न्यूक्लियस, इट इज अ डार्कली स्टेन्ड बॉडी विद इन द न्यूक्लियस। इट इज
विदाउट एनी मेम्ब्रेनस बाउंड्री, इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन लाइक बाउंड्री नहीं होती, विच सेपरेटेड फ्रॉम द अदर न्यूक्लियर मटेरियल। द न्यूक्लियस में कंटेन वन और मोर न्यूक्लियर, एक से ज़्यादा। न्यूक्लियस सिंथेसाइज एंड स्टोर राइबोसोमल आरएनए। न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ टू रीजन्स, एक होता है पेरिफेरल, एक होता है सेंट्रल फाइब्रिलर रीजन, और जो दूसरा होता है बेटे वो है पेरिफेरल ग्रेनुलर रीजन होता है बेटे। इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रिकर्सर ऑफ द राइबोसोमल सब यूनिट्स। जो सेंट्रल फाइब्रिलर रीजन होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज मॉलिक्यूलर वेट आरएनए और राइबोसोमल आरएनए से बनता होता है। जो राइबोसोम्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर असेंबल होते हैं, फिर उसके बाद एक्सपोर्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स। उसके बाद है क्रोमोसोम्स। जो न्यूक्लियस होता है बेटे उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है। दिस क्रोमेटिन मटेरियल इज डीपली स्टेन्ड विद द बेसिक डाई। अब जब जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है हम उसकी स्टेनिंग करते हैं डाई कलर के जरिए। दिस क्रोमेटिन मटेरियल इज चेंज्ड इनटू द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब वो सेल डिवाइड हो रहा होता है तो वो क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स के अंदर चेंज हो जाता है। अब बेटे जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स की अगर हम उसको देखें अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ 2 आर्म्स एंड सेंट्रोमेयर्स। जो क्रोमोसोम इज अटैच्ड विद द स्पिंडल फाइबर एट द सेंट्रोमेयर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जो क्रोमोसोम्स है वो अटैच होते हैं सेंट्रोमेयर के ऊपर जब सेल डिवाइड होता है। ईच क्रोमोसोम हैज 2 आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स। 2 आइडेंटिकल क्रोमेटिड से क्रोमोसोम बने होते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ सेल। द क्रोमेटिड्स एग्जैक्ट द रेप्लिका ऑफ ईच अदर। क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर एट सेंट्रोमेयर। केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम जो बेटे वो डीएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है क्रोमोसोम्स के अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम्स के अंदर होती है। दीज आर नेसेसरी टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। दीज इंफॉर्मेशन आर इन द फॉर्म ऑफ जीन। अब जीन क्या होता है स्मॉल पार्ट ऑफ द डीएनए विच कंट्रोल द स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। ये जीन जो है वो डीएनए का छोटा सा पार्ट होता है जो मखसूस खसूसियत को कंट्रोल करता है। जीन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं बेटे वो स्पेसिफिक होते हैं। हर स्पीशीज है कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। दीज क्रोमोसोम्स रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मैन है उसके अंदर 46 हैं, फ्रॉग है उसके अंदर 26 होते हैं, चिंपैंजी है उसके अंदर 48 क्रोमोसोम्स होते हैं, फ्रूट फ्लाई है उसके अंदर 8 होते हैं, ऑनियन है 16 है। तो ये सारे गार्डन पी तक दिए हुए। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द नॉर्मल बॉडी सेल इज डिप्लॉयड, बट जर्म सेल्स के अंदर वो चाहे एग स्पर्म में वहाँ पे अप्लाइड होते हैं। ह्यूमन स्पर्म एंड एग हैव 23 क्रोमोसोम। द स्पर्म एंड एग ऑफ द ड्रोसोफिला हैव 4। उसके बाद होती है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इट फॉर्म अ सॉल्युबल पार्ट ऑफ द इट इज फॉर्म अ सॉल्युबल न्यूक्लियर सैप। जो सॉल्युबल फ्लूइड होता है न्यूक्लियस के अंदर उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसको जो फंक्शन होता है न्यूक्लियस का इस कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स। इट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये वालदैन से औलाद में खसूसियत के मुंतकिल उनको कंट्रोल करता है। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, वो चाहे मैसेंजर है, राइबोसोमल है या ट्रांसफर आरएनए है, वो भी न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफर होता है। दीज आरएनए इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो ये था बेटे हमारा आज का टॉपिक न्यूक्लियस, जिसके अंदर हमने उसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। डायग्राम्स के अंदर तमाम क्रोमोसोम्स भी दिखाए हुए हैं, न्यूक्लियर पोर्स भी दिखाए हुए हैं, और उसके साथ साथ जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो भी सारा को दिखाया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से भी। और ये जो इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और जो न्यूक्लियर पोर्स हैं, व्हाट आर न्यूक्लियर पोर, गिव देयर इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ये क्वेश्चंस भी पूछते हैं। और इसमें से जो न्यूक्लियर पोर्स रेड ब्लड सेल्स के अंदर है या डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर है, तो इनका MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।